श्लोक नंबर 23। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं। 11 रुद्र है, उसमें शंकर नाम का मैं हूँ। यक्ष राक्षस आदि में जो धन का स्वामी कुबेर है सो मैं हूँ। और वसुओं में 8 वसु माने गए हैं, तो उन 8 वसुओं में से अग्नि नामक वसु मेरा ही स्वरूप है। पर्वतों में सुमेरु पर्वत मैं हूँ। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं सो मैं ही हूँ। जो सर मैंने एक गड्ढा जो पूरा जल से भरपूर हो, जो गहरा हो, तो वो सागर शब्द यहाँ दिया है। तो सागरों में मैं उन सरोवरों में सागर मैं हूँ। पहले सागर नहीं था। सगर महाराज के पुत्र जब इंद्र घोड़ा चुरा के ले गया तो ढूंढने निकले चोर को, कौन चुरा गया। तो ढूंढते ढूंढते ऊपर तो कहीं मिला नहीं, पृथ्वी खोदना शुरू कर दिया कि वो कहाँ छुपा है, इंद्र पकड़ के मारेंगे इसको। तो पूरी बहुत सारी धरती खोद डाली, वही समुद्र है आज हमारे। सारे एक ज़माने में 7 द्वीपों का एक अखंड राज्य होता था और उसी का सम्राट एकमात्र होता था, भारत का ही कोई चक्रवर्ती, और बाकी के सारे देश उसी के अधीन होते थे। ऐसा था सृष्टि के प्रारंभ में। तो इसीलिए 7 द्वीप होते थे, तो 7 द्वीपों की रक्षक एक समुद्र होता था, फिर दूसरा द्वीप होता था, फिर उसका रक्षक और एक समुद्र होता था। तो इसी प्रकार 7 द्वीप और 7 समुद्र। तो आज भी वही है, 7 खंड है जो हैं, और उसी के समुद्र है, बड़े बड़े कोई छोटे, कोई महासागर है, कोई सागर है। तो सरोवरों में सागर मैं हूँ। सेनापतियों में कार्तिक स्वामी मैं हूँ। स्कंदः सेनानी नाम अहम स्कंदः। स्कंद कहते हैं 6 सिर वाला, 6 मुख वाला पार्वती पुत्र। उसका नाम कार्तिकेय भी है, क्योंकि कृतिकाओं ने उसको लिया था और पालन किया था। 6 कृतिकाओं ने उसको पालन किया था। 6 मुख वाले कार्तिक स्वामी को वे दूध पान कराती थी। 6 कृतिकाएँ उन्होंने पाला था, वो अपने ही लोक में ले गई थी। कार्तिक स्वामी कृतिकाओं के ही लोक में पले। माँ वही थी वास्तव में, तो थी तो ये जन्मदात्री तो पार्वती थी, पर ये इनकी धात्री थी। सब दाई माँ जो कहते हैं, दाई माँ थी सारी कृतिकाएँ। श्लोक 25। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षियों में भृगु ऋषि मैं हूँ। भृगु ऋषि की एक विशेषता पता है? भगवान ने भृगु को इतना आदर दिया कि उनके चरण का चिन्ह अपनी हृदय पे, छाती पे लगाया है। भृगु लांछन, कलंक भृगु का। जब इन लोगों के बीच में कुछ बहस हो गई कि सबसे बड़ा देव कौन, ब्रह्मा शंकर और विष्णु में, तो फिर परीक्षा करें। भृगु को चुन लिया, आप करो परीक्षा। तो ऐसे ब्रह्मा जी के पास जाके कुछ कटुवाणी बोल दी। ब्रह्मा जी एकदम, मेरा पुत्र हो तो मेरे सामने बड़े ठीक में, ये नहीं हो सकता, निकल गए भृगु वहाँ से। शंकर जी को भी कुछ अनाप शनाप हो दिया, क्योंकि उनका तो स्वरूप ही ऐसे है। तो वो भी नाराज हो गए। नहीं, जिसको क्रोध आता है वो कैसे हो सकता है। विष्णु लोक में पहुँचे, अंदर जाते ही एक लात जड़ दी उनकी छाती पे।
जब देखो तब स्त्री को वहाँ गद्दे पर बिठाए रखता है और लेटा रहता है, कोई काम न काज। एकदम विष्णु महाराज खड़े हो गए। प्रभु आप पहले कहते कि आप आ रहे, और मेरी जो भी गलती होता आप मुझे बताते, मैं सुधार लेता। मेरा हृदय इतना कठोर है और आपके चरण इतने कोमल, कहीं आपको लगा तो नहीं मेरा चरण दबाने लग गए भगवान, और उनकी पूजा कर। आपने क्यों कष्ट किया, मुझे संदेश भेजते और फिर मुझे जो आपको देनी है सजा वो देते, मैं सिर आँखों पर करता। इन्होंने वहाँ जाके कह दिया कि सबसे बड़ा विष्णु, और इतनी हिम्मत ब्राह्मण के सिवा कौन कर सकता है। भगवान ने ब्राह्मणों को इतना सिर आँखों पर रखा है हमेशा। तो ये इसीलिए ब्राह्मण अधम भी होता है तब भी उसको उत्तम माना है और वध के योग्य नहीं है। उसका निरादर कर दो, अनादर कर दो, यही उसका वध है। उसका वध नहीं करना। अश्वत्थामा का मणि निकाल के छोड़ दिया ना, भगवान ने कहा उसका जो विशेष है आदरणीय या संपत्ति सम वो ले लो और उसको छोड़ दो। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। तो उसके पिताजी का तो कर दिया था। उसके पिताजी का वो क्या करे अब, उसने पैदा ही उसके लिए किया था, वध मारने के लिए द्रुपद महाराज ने। तो वो तो द्रुपद जानेंगे ना, उनके कर्म बनेंगे। और धृष्टद्युम्न तो पैदा ही इसलिए हुआ था, तो उस ऊपर फिर दैव की व्यवस्था थी कि उसने वो कर्म दैव के माध्यम से करना ही था। द्रौपदी भी तो थी उसमें, द्रौपदी भी इसीलिए हुई थी प्रकट, हैं, अग्नि से। दोनों भाई बहन वहीं से प्रकट हुए थे। द्रौपदी निमित्त बने तब जाके धृष्टद्युम्न काम करेगा ना। द्रौपदी के माध्यम से बैर महाभारत युद्ध बनेगा, और एक नहीं बहुत सारे असुर स्वभाव के राजाओं को इकट्ठा करके मारना था। तो द्रौपदी जैसी एक समर्थ कृष्ण सखी ही निमित्त बन सकती है, और द्रौपदी जैसी ही पांचों पांडवों को, पांच तत्वों को इकट्ठा करके रखे, तब पूरे संसार को हिलाने वाला बल इकट्ठा होगा। अलग अलग बिखर जाएंगे तत्व तो अपनी अपनी शक्ति रहेगी, पर तो बिखरी हुई रहेगी। अब एक एक उंगली की ताकत भले है, यूँ कर सकता है कर, पर तो मुट्ठी की जो ताकत है वो किसी को भी गिरा सकता है। उंगली नहीं गिरा पाएगी, उंगली छोटी मोटी चीज़ों को गिरा पाएगी, और मुट्ठी होगी तो बड़े को भी गिरा पाएगी। तो इसी प्रकार पांच तत्वों को इकट्ठा करके रखना और प्रेम युक्ता, वो द्रौपदी को पैदा ही इसी शक्तियों के साथ किया। और पांच पांच पति हो, वो शुद्ध स्त्री कैसे मानी जाए। अरे वो तो अग्नि से जन्मी है, अग्नि रूपा है, तो उसमें अशुद्धि कैसे हो सकती है। अग्नि में कुछ भी डालो आप, शुद्ध डालो अशुद्ध डालो, वो सब भक्षण करता है। अग्नि को दोष नहीं लगता, और देवता नहीं करेगा, अग्नि करेगा, अग्नि को दोष नहीं है। सूर्य सारे पानी सूखेगा, लेता है ना बादल बनाने के लिए, तो इसमें गंदा पानी भी होगा, सूर्य को दोष नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसे बनाए गए हैं, वो उसकी सृष्टि की व्यवस्था रूप है। यहाँ हमारे लिए अशुद्ध है, पर तो उस एक व्यवस्थित कार्यक्रम में उसका इतना बड़ा रोल है। तो कुछ भी बातें, छोटी छोटी बातें या सामने जो आता है उसके हिसाब से शास्त्रों की बातों पे, कथाओं पे लोग निर्णय देने लगते हैं। वो कौन, व्यास कौन है जिसने रचना करी। आप अपने जीवन में जहाँ कुछ कमी है उसको उसमें खोजो, पढ़ो ध्यान ध्यान से, और अपने जीवन को संवारो, दोष ना देखो। आपको जो मिलेगा शास्त्र में, अगर आप श्रद्धा करके पढ़ते रहोगे, कोई भी एक शास्त्र पकड़ो, ऐरा गहरा नहीं, मान्य शास्त्र होना चाहिए। भागवत है, रामायण है, गीता जी है, हमारे जो
जीवन के आधार रूप हमारे समाज, हमारे संस्कार, हमारे भारत का भारतत्व, भारत, भा प्रकाश, रथ, जो प्रकाश में रथ, जो ज्ञान का प्रकाश ही पसंद करता है, उसी में रममाण रहता है, वो देश। तो आप भी इसी प्रकार के उसमें इस प्रकार पढ़ो कि मेरा जीवन इसमय बने। सतत मांगना है तो धन नहीं मांगना, गाड़ी मोटर बाल बच्चे नहीं, मेरे रोम रोम में हे प्रभु गीता का ज्ञान रम जाए, गीता मेरे अंदर समा जाए। और क्योंकि गीता तो भगवान का उत्तम घर बताया भगवान ने, गीता हम में समाएगी तो भगवान तो उसी घर में रहेंगे, तो भगवान भी हमारे में ही रहेंगे। और फिर हमारे से गलती नहीं होगी। और दुखों का रोना धोना नहीं करना चाहिए। दुख तो मिलेगा संसार में, हमारे साथ अन्याय बहुत करने वाला मिलेगा, बहुत हमने झेला भी होगा अब तक। भले कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, हैं? बड़े बड़े संतों को भी उन्होंने बहुत कुछ सहन किया है। तो वो अब इसके गीत गाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारे बड़े सद्गुरु हैं। अगर विभीषण को लात न मारता रावण तो राम की शरण कैसे पाता। अगर ये लोग हमको दुख न देते हैं तो हमारा मन संसार से कैसे मुड़ता। संसार झूठा है, संसार स्वार्थी है, संसार दुखालयम, भगवान ने जो कहा वो सत्य है। और मैं यहाँ सुख ढूंढने आई। अब आलू प्याज वाले के पास जाके आप हीरा मांगो तो कहाँ से मिलेगा। तो इस प्रकार दुखालय में आके, दुखों के मकान में जाके आप सुख चाहो। हमारे गुरु बार बार कहते थे, भगवान ने कहा है दुखालयम अशाश्वतम, और यहाँ आप मरने से डरते हो, जीना चाहते हो, कैसे जियोगे। ये तो है अशाश्वत, या तो जो आता है सो जाता है, जाना तो पड़ेगा, तो पहले से तैयारी रखो। जब जाना ही है तो क्यों घबराना। ठीक है, जिस दिन तुम कहोगे चले जाएंगे भगवान से ऐसे ही। अरे भाई, जब तुमने निश्चय किया है कि हम आए हैं, तुमने भेजा है और हमें जाना भी होगा, तो जब तुम कहोगे हम चले जाएंगे। हम कोई अपनी मर्जी से आए नहीं, अपनी मर्जी से नहीं जाना है, राजी हो जाओ कि हमें तो प्रयत्न ही नहीं करना पड़ता ना, सारा तो वो संभालता। यहाँ तो हम तो जैसे कहीं मेहमान बन के जाते हैं तो ना कुछ काम करना होता है, और मेहमानी में बढ़िया बढ़िया खाना पीना, इतना सोना आरामदायक सब मिलता है। हमें ठंडक है कि नहीं, या ठंड है तो गर्माइश है कि नहीं, है खाना पीना अच्छा है कि नहीं, इनको सोने में कोई तकलीफ़ तो नहीं, उनको स्नान आदि में तकलीफ़ नहीं। कितना जिसके मेहमान बने वो ध्यान रखते हैं। तो यार ठाकुर ने भेजे आए, उनके मेहमान आए, मौज उड़ाएंगे चले जाएंगे। पर तो हम बस रोने के सिवा हमें कोई आदत ही नहीं डाली है। हर समय दुख देखते रहना, उसके गीत गाते रहे। अरे भाई, दुख नहीं आएगा तो सुख का मूल्य कैसे समझोगे। अगर हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहेगा तो प्रकाश का मूल्य कहाँ होगा। अगर रात नहीं आती तो प्रकाश का इंतज़ार नहीं होता। इंतज़ार में जो आनंद है और प्राप्ति है, इंतज़ार, उसमें एक धैर्य, एक स्थिरता, एक आरज़ू, चलो सवेरा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब सवेरा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वो जो है, इसी प्रकार के जीवन और मृत्यु के साथ पे हमारा हो रहे ना, तब सुख में ही जिएंगे। दुख तो आते रहेंगे। तो हमारे को क्या सिखाया क्या, जो आता है सो जाता है। तो दुख रहने वाला तो है नहीं, उसके साथ हम क्यों जुड़ जावे हैं। जुड़ के हम सदा दुखी बने रहते हैं। वो तो आया और चला गया। अब 10 साल पहले, 20 साल पहले दुख आया, अब हम 20 साल पकड़ के रखे और रोते रहे, तो मूर्ख कौन। हमें ये सारी दृष्टि, शास्त्र, सत्संग हमें देता क्या है। सत्संग हमें दृष्टि बनाता है, और दृष्टि तब बन पाएगी जब शास्त्र को निष्ठापूर्वक
दीर्घ काल तक श्रवण करते रहोगे आदर सहित। ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है। मेरा पूरा जीवन बदलना है। लोग कई बार चमड़ी वगैरह बदलवाते हैं, पूरा पूरा अपना रूप बदलवाते हैं, पता है? तो कितनी बड़ी उस प्रक्रियाओं में से निकलते हैं केवल सामान्य सौंदर्य के लिए। और पता थोड़ा है कि ये करवाने के बाद 1 साल बाद में मर जाना है, 6 महीने में मर जाना है, या 10-20 साल जीना है, पता भी नहीं, पर फिर भी करवाते हैं। तो यहाँ तो हमारा सौंदर्यीकरण कर रहा है ये शास्त्र। हम ऐसे ही थे, मूड, रोना धोना, हर समय निराशावा। हाँ, अरे भगवान जैसे सामर्थ्यवान हमारे चारों ओर बिखरे हैं। ये विभूतियाँ कह के क्या बताते हैं, कहीं तो नहीं अकेला, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ किसी न किसी रूप में। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मेकमाक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय। हम जप करते समय इसमें ये नहीं सोच रहे कि जिसका नाम रट रहे वो मेरे पास आ रहा, वो मेरे साथ मेरे मय हो रहा, क्योंकि उसने कहा कि ये तो मैं हूँ। यज्ञों में जप यज्ञ मेरा स्वरूप है। खर्चा नहीं करना है, कुछ समय भी नहीं मिलता है, समय खास बैठ के करने को, माला पकड़, कोई बात नहीं, सारा समय करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। हाँ, तो वो नाम जप में भी भगवान से तैयार है उसको यज्ञ रूप बनाने को। परंतु कब? जब तुम्हारा इसमें आदर होगा कि तो मैं यज्ञ कर रही हूँ, मेरे पास ऐसे पैसे नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है कि मैं और यज्ञ बड़े बड़े कर सकूं। तो भगवान ने एक सरल यज्ञ बता दिया, तो मैं बस उनका नाम लेती रहूँगी और वही यज्ञ है, क्योंकि मैं कुछ मांगूंगी नहीं उसके बदले में, तो वो यज्ञ हो जाएगा। अगर कुछ फल नहीं इच्छा से करूँगी तो वो कर्म बनेगा, शुभ कर्म होगा। पर तो मुझे भगवान ने कहा है कि यज्ञों में जप यज्ञ रूप है और वो परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए मेरा जप में प्रेम बढ़ रहा है। हे प्रभु, मेरे से अधिक जप तेरा स्मरण करवाते रहना। जब ऐसी भावना होगी तो वह जप यज्ञ रूप हो जाएगा, और वह जब यज्ञ रूप होगा तो परमात्मा ने कहा वह मेरा स्वरूप है। तो हमें परमात्मा मिल गया। समीकरण बिठाना पड़ता है। जब वो गणित क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स का विषय स्कूलों में पढ़ते हैं ना हम, तो समीकरण में जरा सी भूल होती है तो परिणाम गलत आता है। तो यहाँ हम दुखी क्यों है? समीकरण नहीं बिठा रहे ठीक से, इसीलिए हमारा हिसाब का जवाब गलत आता है। हिसाब तो करते रहते बहुत सारा गलत करते रहते हैं। हाँ, और अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूँ। कभी कोई अपने निश्चय में दृढ़ होता है तो क्या कहते हैं कि हिमालय की तरह अड़ग है। 26वां श्लोक। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। सर्व वृक्षों में पीपल का पेड़, देवर्षियों में नारद जी, गंधर्वों में चित्ररथ गंधर्व एवं सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ भगवान का बड़ा प्रेमी था, भक्त था चित्ररथ गंधर्व। तो कुछ एक बार निकल रहा था वो, और शिव पार्वती ऐसे वन में इस प्रकार से, ऋषि मुनि भी थे और अर्धांग के रूप में पार्वती जी उनकी गोद में विराजमान थी। तो भगवान शिव तो ऐसे दिगंबरम स्वरूप रहते ही थे विशेष रूप से, और वे ऋषि मुनि तो जानते थे कि दिगंबरता क्या है वास्तव में। हैं, हम वस्त्रों में भी दिगंबर हैं और वे दिगंबरता में भी पूरे इतने शास्त्र के आज्ञा के बाहर कहीं नहीं बरत रहे। पता हमारी देखने की दृष्टि नहीं है। उनमें जो विवेक है, उनमें जो विनय है, जो शील है, चारित्र है, वो तो वस्त्रों में रहने वाले भी शरीर हो जाते हैं।
कई को का पतन बताया गया, पागलपन बताया गया। हाँ, जैसे वो उर्वशी के लिए महाराज पुरु महाराज कितने उर्वशी के लिए पागल थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें सोचनी है, बाह्याचार नहीं, उनका अंदर क्या है, उसका दृष्टि क्या है। जब सृष्टि नहीं तो कौन सा वस्त्र, और वे कहाँ नहीं है, कौन वस्त्र उस परम तत्व को ढांके। ऐसा वस्त्र किस बनाया, किसने? जो सर्वव्यापक कण कण में समाया जो शिव तत्व, उसको कौन सा वस्त्र पहनाया जाए? जो दिगंबर जो है, चिदंबर जो है, वो शिव है, शंकर या रुद्र स्वरूप नहीं। उसका हम दर्शन करते हैं, ये शिव तत्व रूप है और उसके लिए ये सारी बातें हैं। और वो शिव तत्व केवल ऋषि मुनियों को सुख देने के लिए आकार लेके बैठे हैं। अब उनको पार्वती तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो वे बाहर बोलेंगे कैसे। शिव के साथ शिव तत्व रूप होके रहेंगे तो जो चाहते ऋषि मुनि उनसे सुख, तत्व चर्चा, ज्ञान उपदेश, वो कैसे कर पाएंगे? निर्विकल्पता में चली जाएंगे वे बार बार। तो इनको सविकल्पता में रखने के लिए अर्धांगिनी चाहिए, शक्ति चाहिए जो उनको बहिर्मुख करके रखे। ये सब सोच की बात है। हम हमारी दृष्टि जितनी व्यापक करेंगे, उन तत्वों के लिए आदर हर समय। हमारी समझ में नहीं आता, पर कुछ तो इसमें विशेष है। नहीं तो अगर हमारे 3 देवताओं में से एक देव का स्वरूप ऐसे कैसे वेद वर्णन कर सकता है कि वे नंग धड़ंग रहते हैं और सब ऋषियों की सभा में पार्वती को गोद में बिठा के रखते हैं। हमारा दृष्टि दी जाती है सत्संग के माध्यम से। शास्त्र हमारी दृष्टि में जो मोतियाबिंद आया है उसको दूर करता है, हटाता है और साफ साफ दिखाता है।